अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा ट्रायंगल्स ही है। 15 क्वेश्चन लिखता है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है हमारा ज़मीन के ऊपर, एक ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एक हमारा पोल है। पोल की हाइट जो है वो कितनी बता रहा है? 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और उसका शेडो जो है, उसका साया आता है वो कितना है? 4 मीटर्स आता है। यानी हमारी इसके पोल की लंबाई जो है 6 मीटर है और इसका जो शेड आता है वो शेडो जो है वो 4 सेंटीमीटर आता है। आगे लिखता है एट द सेम टाइम, इसी तरह का ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग। इस तरह एक टावर है जिसका शेडो जो है वो 28 मीटर है, शेडो उसका 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट मालूम करनी है। इसकी हाइट नहीं दी गई है, हमें इसकी हाइट को मालूम करना है। इसका शेडो दिया गया है। आगे देखिए, चलिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन हम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास ट्रायंगल दो किस तरह बन गई। अब हमने क्या किया, एक पोल खड़ा किया। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पोल की बात आती है। हमने एक पोल खड़ा किया, उसको हम पी क्यू का नाम देते हैं। अब शेडो जो आता है, क्यों यानी पोल का जो निचला बॉटम हिस्सा आता है, साइड आता है, उससे आगे उसका शेड आता है। शेड 4 मीटर आगे जाता है और आगे जो पॉइंट आता है लास्ट पे हम उसका नाम लिखते हैं आर। जब हम इन दोनों पॉइंट को, पोल के टॉप वाले हिस्से को और शेड के टॉप वाले हिस्से को आपस में मिलाते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनती है, राइट ट्रायंगल बनती है। इस तरह ट्रायंगल ए पी क्यू आर इसका हम नाम देते हैं। इसी तरह जो टावर है, टावर को भी हमने सेम इसी तरह किया है। टावर का जो टॉप वाला हिस्सा है, टावर के शेड के टॉप वाले हिस्से को हम उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल बनती है। इसका नाम ए बी सी रख दिया हमने। अब बी सी जो है, इसका शेड आता है 28 मीटर्स। इसकी हाइट मालूम नहीं है, अब हमने इसकी हाइट मालूम करनी है। तो देखिए ये किस तरह होता है। हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब एंगल बी कौन सा है? ये वाला एंगल बी एंड एंगल क्यू दोनों बराबर हैं। किस तरह? ये 90 डिग्री का एंगल है ये, क्योंकि पोल हमारा, देखिए पोल सीधा खड़ा होता है। ये इसकी सिमत जो हमें बताती है, ये 90 डिग्री का एंगल बताती है। तो इस तरह ये एंगल बी और एंगल क्यू क्या 90 डिग्री का है, ये दोनों बराबर हैं। आगे एंगल, इसके अंदर अब एक और चीज़ होती है, राइट एंगल जो होती है। दो ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास हैं, उसका ये एंगल ऊपर टॉप वाले एंगल दोनों बराबर होंगे। वो कैसे? वो इस तरह के, अगर मान लो हमारे पास सूरज की किरणें किसी पोल के ऊपर पड़ती हैं तो उसकी परछाई जो है वो किस तरफ जाती है? इस तरफ जाएगी। इसी तरह ये भी है, ये पोल और ये टावर है, दोनों की जो साया है वो एक ही तरफ जाता है, इसकी समत एक ही होती है। इस तरह ये दोनों एंगल जो ये बराबर हैं। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो ये कैसे बना? मेड बाय शेडो के ज़रिए बनता है। तो इस तरह ये दो एंगल हमें मालूम होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। दो एंगल के तहत हम इसको लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इस क्राइटेरिया के तहत ये दोनों ट्रायंगलें आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगलें आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो साइड हैं ये रेशियो में प्रोपोर्शनल बन गए। इससे हमें और क्या मिलता है कि जिस वक्त ये ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर के, तो इसके जो साइड जो हैं ये प्रोपोर्शनल हैं, दोनों के आपस में रेशियो के तहत इनके प्रोपोर्शनल आते हैं। तो हम इसको लिखते हैं ए बी बटा पी क्यू, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के। ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर।
BC आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए BC हमारे पास 28 है, PQR 4 है, PQ 6 मीटर है, एंड AB हमें मालूम करना है, ये नहीं दिया गया। आगे चलिए हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए AB हमारे पास कुछ नहीं दिया गया, हमें उसको निकालना है, तो हम इसको इसी तरह AB लिखेंगे। बटे के नीचे क्या आ गया, PQ हमारे पास कितना है 28, हम PQ हमारे पास कितना है 6 मीटर है, हम इसको लिखेंगे AB बटा 6 इज इक्वल टू BC कितना है 28 मीटर, यहाँ पर BC की जगह 28 लिखेंगे। आगे QR कितना है 4 मीटर, हम लिखेंगे 28 बटा 4। आगे देखिए अब 4 से इसको कसर काटेंगे, 4 1 ज़र 4, 4 7 ज़र 28, यहाँ क्या बच गया AB बटा 6 इज इक्वल टू 7। इसके बटे के नीचे हम 1 देख देंगे। आगे क्या होगा, हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, AB को 1 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यह आ जाएगा AB इकाई AB। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 6 × 7, देन AB इज इक्वल टू 42। अब AB हमारे पास कितना निकल कर आता है 42 मीटर्स। तो इस तरह ये हाइट हमारी, इसकी AB की हाइट, ये टावर की हाइट जो निकल गई वो निकल के आती है, वो कितना 42 मीटर आती है। तो अब हम लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ये है हमारा आंसर। तो इस तरह इसका अगला एक और क्वेश्चन रह गया, वो भी सेम इसी तरह का है, तो इंशाल्लाह वो आप भी, मुझे उम्मीद आप कर सकते हैं, कर लेंगे। तो इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज लेकर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।